दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने सबको चौंका दिया है। पिछले 24 घंटे में 1007 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 29,943 तक पहुंच गई है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा। कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर आज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, इस वजह से इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में इस बात पर चर्चा होनी कि क्या दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि आपदा के समय किसी भी राज्य में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी एसडीएमए होती है। तो प्रशांत देव हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, दिल्ली सरकार को जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं और खुद स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार ने कहा था कि 2 हफ्ते में 56,000 के आंकड़े को पार कर लेगी दिल्ली। ऐसे में एसडीएमए की यह बैठक यह पता करने के लिए कि क्या देश की राजधानी कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में पहुंच गई या नहीं, जो अंदर खाने अभी तक रिपोर्ट आ रही है प्रशांत, वो क्या कहती है? देखिए, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है दिल्ली की। जिस हिसाब से अगर रोजाना के हिसाब से जो ग्राफ बढ़ रहा है संक्रमण का, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्रदेश दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को मानते हैं, मुख्यमंत्री भी इस बात को मानते हैं। और जिस तरीके से आप देखें रोजाना ग्राफ बढ़ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन की एक अहम बैठक आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाई है, जिसमें दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और उसको चेयर करें, मतलब उनके साथ उसमें मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 हफ्ते पहले जब एक लिस्ट आई थी कि 13 वो शहर, जिसमें दिल्ली भी शामिल था, सबसे ज्यादा केसेस हैं उन 13 शहरों में, पूरे केसेस के 70%, आपको याद होगा। तो वैसी स्थिति बहुत नियंत्रण नहीं हुई उसमें, उसके बाद से लगातार उसमें बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सामुदायिक स्तर पर ये पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, अब ये सवाल जो है इसको लेकर के बहुत जबरदस्त मंथन चल रहा है। क्योंकि अगर ये अहम बैठक बुलाई गई है तो अब इसका नतीजा होगा क्या, ये बहुत जानने वाली बात है कि क्या अगर ये मानती है सरकार कि ये कम्युनिटी लेवल पे फैल गया, तो क्या जो राहत दी गई है क्या वो वापस ली जाएगी, किस तरीके से क्या नए फैसले लिए जाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ग्राफ कम कहीं से नहीं हो रहा है, लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और आज की बैठक में जो भी निर्णय निकले कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो जो चीजें जैसे चल रही हैं वैसे चलेंगे। लेकिन अगर ये पता चल गया आज की बैठक में, सारी रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति दिल्ली में हो गई है, तो शायद जो अनलॉक 1 की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देख भी रहे हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां फिर से लग जाएंगी। देखिए, अब ये कहा नहीं जा सकता है कि वो क्या करेंगे, लेकिन यही सवाल है कि अगर ये मानते हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है तो फिर क्या किया जाएगा। तो ये बात जरूर है कि उसको रोकथाम के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन को और सख्त करें। हालांकि जो केंद्र सरकार का आदेश है उसमें साफ कहा गया है कंटेनमेंट जोन को सख्त करना है, लोगों की पहचान करनी है, वहां पे मूवमेंट एकदम स्ट्रिक्ट रखना है, बाकी काम को भी चलाना है। लेकिन अगर वो स्थिति नहीं हो पाती है, मतलब उसके बावजूद भी भाई 1 हफ्ता लगभग बीती गया, उसके बावजूद भी अगर ग्राफ इसी तरीके से बढ़ रहा है तो आखिर इसमें फैसला फिर क्या लेगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये है कि कम्युनिटी स्प्रेड का पैमाना क्या है, ये भी बहुत साफ नहीं है कि कितनी संख्या पे आप मानेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। तो ये भी एक बहुत अहम बात है कि वो संख्या तो ऐसा नहीं कि भाई किसने क्या, कौन सा पैमाना है कि इसके बाद ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया हम ये फैसला लेंगे। ये कहीं पे भी न तो केंद्र सरकार के न तो किसी राज्य सरकार से ये कहीं नहीं आया कि ये एक नंबर है, इस नंबर के बाद हम कम्युनिटी स्प्रेड में चले जाएंगे। ये अभी कहीं नहीं दिख रहा है। अभी तक जो स्टेट से, अलग अलग स्टेट से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, जो रिपोर्ट्स आती हैं एक दिन में 2000, 1800, 1500, कभी कभी 1000 हो जाता है, ये इसको अभी तक सामान्य माना जा रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड में, वो आंकड़ा क्या होगा? क्या एक स्टेट में एक दिन में 24 घंटे में वो आंकड़ा 6000, 7000 अगर दर्ज होने लगे, क्या उसको माना जाएगा ये कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति है? देखिए,
दरअसल में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति मेरे ख्याल से जो स्थिति जब खतरनाक वाली हो जाए तो शायद उससे उसको जोड़ना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि संख्या तो बढ़ रही है। इस संख्या में एसिम्प्टोमेटिक बहुत ज्यादा है। अगर हम खतरे की बात करें तो खतरा वो है कि जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करना है, जिसको तुरंत वेंटिलेटर में देना है, डेथ रेट बहुत ज्यादा अचानक बढ़ने लगे, ऐसी सिचुएशन वो अलार्मिंग है, डेंजरस है। तो क्या वो सिचुएशन है या फिर एसिम्प्टोमेटिक तो अब ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस को तो मॉल्स में और रेस्टोरेंट में अलाउ भी कर दिया गया कि मतलब वो जा सकते हैं पूरा प्रिकॉशन लेकर के। तो क्या एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे लिए खतरनाक हैं? क्या एसिम्प्टोमेटिक, क्योंकि जो ग्राफ है उस ग्राफ पे बहुत करीब 80% एसिम्प्टोमेटिक है। तो एसिम्प्टोमेटिक के साथ ही हमको जीना है या उसको भी हमको कंटेन करना है, या उसको भी मतलब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आ रहे हैं सरकारी कोरोना को लेकर आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में यह आशंका जाहिर की गई है कि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में 1/3 आबादी संक्रमित हुई हो, लेकिन हो सकता है कि बाद में वो ठीक हो गई हो। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में 15 से 30% आबादी कोरोना के संक्रमण का शिकार हुई। सूत्र बता रहे हैं कि आईसीएमआर ने हर शहर के कुल 10 कंटेनमेंट जोन में लगभग 500 सैंपल्स को इकट्ठा किया था और साथ ही देश के 21 राज्यों के 60 शहरों से भी आईसीएमआर ने सैंपल जुटाए थे। आईसीएमआर की माने तो इन्हीं सभी शहरों में से देश में कोरोना वायरस के 70% मामले सामने आए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ पल्लवी झा हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ रही हैं। अब पल्लवी, इस खबर को किस तरीके से देखा जाए? इसे दो पहलू इस खबर के, एक तो 30% आबादी किसी कंटेनमेंट जोन में संक्रमित हो रही है, लेकिन दूसरा पहलू यह है, जो अच्छा भी कह सकते हैं, कि लोग खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। देखिए प्रत्युष, सबसे पहले यहाँ बताना चाहूंगी कि आईसीएमआर ने तकरीबन 1 महीने पहले सेरो सर्वे करने की बात कही थी। ये सेरो सर्वे ये था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर सैंपल्स को इकट्ठा करना है, रैंडमली सैंपल्स लेंगे, जिसमें कि फ्रंटलाइनर्स भी होंगे, कुछ ऐसे मरीज होंगे जिनमें सिम्टम नहीं होंगे, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, सिम्टम नहीं होगा, उनका सैंपल लिया जाएगा और फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। हालांकि अभी बहुत प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि अभी बहुत शुरुआती रिपोर्ट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, जहां पर वायरस का लोड 100 to 200 टाइम्स ज्यादा है, वहां पर ये देखा जा रहा है कि कुछ जो ऐसे लोग हैं उनमें वायरस आया, एसिम्प्टोमेटिक रहा, उन्हें पता नहीं चला और वो अपने अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर गया। यानी कि जो हम कहते हैं कि वायरस का आना 14 दिनों के बाद एंटीबॉडी का डेवलप कर जाना, ऐसे कई लोगों में एंटीबॉडी का दिखाई पड़ा, जिससे कि एक अच्छी चीज दिखाई पड़ रही है, जो जानकार कहते हैं कि जो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कह रहे थे, कि अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन में, मान लीजिए कि 60 to 70 पॉपुलेशन में अगर एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है, तो देन हम कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर गई है। तो यानी किसी हॉटस्पॉट इलाके में 30% अगर जो वायरस वहां पर इन्फेक्ट कर चुका है और वहां पर एंटीबॉडीज मिल रहे हैं, तो या कहीं ना कहीं वहां इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी डर है कि हॉटस्पॉट्स, कंटेनमेंट जोन में वायरल लोड इतना ज्यादा है कि वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। इसीलिए इस पर दो चीजों पर विचार हो रहा है कि जहां अभी वायरस का लोड ज्यादा नहीं है, यानी कि रूरल एरिया में, या फिर कोई ऐसा शहर जहां पर ज्यादा वायरस का अभी अटैक हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो काफी वल्नरेबल हो जाएंगे और ऐसे में वहां पर एहतियात बरतना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर और भी मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, इस वक्त सरकार बेशक नहीं कह रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अगर आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि आपका वायरस आपके शरीर में कैसे आया, किस कांटेक्ट से आया, तो कम्युनिटी जो है ट्रांसमिशन वो कहीं ना कहीं शुरू होने लगता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको नहीं कहा जा रहा है, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। साथ ही साथ एक जो अच्छी खबर आईसीएमआर की तरफ से हमें नजर आ रही है कि इम्यूनिटी जो है वो जो है डेवलप भी होती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी हमारे साथ जुड़ने के लिए।